हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 24 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 23 का तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 और 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। और यह भी याद रखिएगा, हम सुबह में एक क्लास और होता है, जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराया जाता है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराया जाता है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखा गया है, उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। और उसमें भी हिस्ट्री का शुरू किए हैं। हिस्ट्री का क्लास 3 चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का क्लास 3 चल रहा है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब देते रहिएगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बताइए बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से बुद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन बुद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। तो बताइएगा अब इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अहिंसा बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध और धम्म और संघ, ये सब किस में शामिल है? बौद्ध त्रिरत्न में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यवाद जैन धर्म से का नहीं है। शून्यवाद जैन धर्म का नहीं है। शून्यवाद जैन धर्म का नहीं है। ठीक है, और पूछा जाए एग्जाम में कि जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन था? तो बताइएगा ऋषिवदेव जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर और संस्थापक था। संस्थापक पूछा जाए चाहे प्रथम तीर्थकर पूछा जाए, तो बताइएगा ऋषिवदेव। ठीक है, और पूछे जाए एग्जाम में पूछा जाएगा कि और जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बताइएगा महावीर स्वामी जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर भी थे और 24वें तीर्थकर भी थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर भी थे और 24वें तीर्थकर भी थे। ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 493 होगा, यहाँ 95 लिखा हुआ है। 493 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने मगध की गद्दी पर बैठा था। अगर पूछा जाए कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है, अजात शत्रु का उपनाम क्या है, तो बताइएगा कनिक अजात शत्रु का उपनाम है। और अगर पूछा जाए कि अजात शत्रु किसके अनुयायी था, अजात शत्रु किसके अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था, तो बताइएगा जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और पूछा जाए कि वर्षकार अजातशत्रु का कौन सा मंत्री था, अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था, अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था, तो बताइए वर्षकार अजातशत्रु का सुयोग मंत्री था। वर्षकार अजातशत्रु का सुयोग मंत्री था। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि अजातशत्रु का मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो बताइए 493 ईसा पूर्व में। 493 लगाएगा। ठीक है, 495 यहाँ पर लिखा गया, 493 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर एक यौगिक है, संगमरमर एक यौगिक है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि संगमरमर किससे बना है, संगमरमर किससे बना है, तो पीतल मिश्र धातु से, पीतल मिश्र धातु से, पीतल मिश्र धातु से और ग्रेफाइट तत्व से, ठीक है, ग्रेफाइट तत्व से, ग्रेफाइट तत्व से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूपट्टी के अंदर शैल मूल घनीभवन से बनती है, भूपट्टी के अंदर शैल मूल घनीभवन से बनती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतालीय चट्टान से, ठीक है। भूपट्टी के अंदर शैल मूल के घनीभवन से बनती है, पतालीय चट्टान से। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और अब सादिक चट्टान के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अब सादी चट्टान के बारे में जान लेते हैं। अब सादी चट्टान कैसा होता है, तो परतदार लगाएगा। अब सादी चट्टान परतदार होता है, अब सादी चट्टान परतदार होता है। और पूछा जाए खनिज तेल किस चट्टान से निकलता है, खनिज तेल किस चट्टान से निकलता है, तो बताएगा अब सादी चट्टान से। खनिज तेल किस चट्टान से निकलता है, अब सादी चट्टान से। और पूछा जाए कि आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना हुआ था, किस चट्टान से बना हुआ है, तो बताएगा अब सादी चट्टान से। अब सादी चट्टान से आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का किला लाल किला बना हुआ है, ठीक है, अब सादी चट्टान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर का और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉब अल जलड मरुमध्य से, बॉब अल जलड मरुमध्य से अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करम, सुंदरबन मयूरभंज और क्योझर की लौह की खान स्थित है, सुंदरबन मयूरभंज क्योझर की लौह कहाँ स्थित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में सुंदरबन मयूरभंज और क्योंझर के लौह की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि दो विशाल भूत क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है, दो विशाल भूत क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्थल संयोजक कहलाता है, दो विशाल भूत क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भाग क्या कहलाता है, स्थल संयोजक कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है, बलित पर्वतों के बनने के कारण क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 का जवाब दीजिएगा। बलित पर्वतों का बनने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज संपीड़न बल के कारण बलित पर्वत बने थे, क्षैतिज संपीड़न बल के कारण बलित पर्वत बने थे। और एग्जाम में पूछा जाए कि बलित पर्वत के निर्माण आधुनिक किस संकल्पना पर आधारित है, बलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है, तो बताइएगा प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर आधारित है। और पूछा जाए कि बलित पर्वत का उदाहरण जैसे कि हिमालय पर्वत हुआ, आल्पस पर्वत हुआ, यूराल हुआ, रॉकीज हुआ, एंडी, ये सब किसका पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का अरावली पर्वत विश्व का कौन सा पर्वत माना जाता है, सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो बताइएगा अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा अरावली पर्वत है जो कि सबसे बलित पर्वत में गिना जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वत में गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, 11 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 11 करा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि होम रूल के संस्थापक कौन थे, यानी कि पुणे में कौन संस्थापक थे, पुणे में थे कौन, पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे, पुणे में पूछा जाए तो बाल गंगाधर लगेगा, बाल गंगाधर तिलक थे। और पूछा जाए कि
मद्रास में कौन थे? मद्रास में कौन थे? तो याद रखिएगा, मद्रास में कौन थे? एनी बेसेंट थे। होम रूल के संस्थापक मद्रास में कौन थे? एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी 0.4 माइक्रोन होता है। बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग की लंबाई क्या होता है? 0.4 माइक्रोन होता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ राजा साहू का प्रथम पेशवा था। बालाजी विश्वनाथ राजा साहू का प्रथम पेशवा था। और पूछा जाए कि बालाजी विश्वनाथ किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? बालाजी विश्वनाथ किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो मराठा साम्राज्य के द्वितीय पेशवा के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। राजा बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा के द्वितीय रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया को 5 सागरों का क्षेत्र कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया को 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 करा, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति भी वित्तीय समितियां में आते हैं। प्राक्कलन समिति भी वित्तीय समिति में आती है और सरकारी उपकरण समिति भी वित्तीय समितियां में आती है। और पूछा जाए कि प्राक्कलन में लोकसभा के सदस्य कितना होते हैं? प्राक्कलन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा प्राक्कलन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 लगाइएगा। प्राक्कलन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और पूछा जाए एग्जाम में कि लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति को जुड़वा क्या कहा जाता है? लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति की जुड़वा क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, लोकलेखा समिति को और प्राक्कलन समिति के जुड़वा क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किया करा। क्वेश्चन नंबर 16 करा, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए एग्जाम में कि गंगा नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है? तो बताइएगा पाटलिपुत्रा गंगा नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्रा गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे नया नाम क्या है? पटना याद रखिएगा, पटना नया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस पराक्रम द्वारा होता है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस पराक्रम द्वारा होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय जल द्वारा टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि भूमिगत जल द्वारा किसका निर्माण होता है? भूमि जल द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो बताइएगा गिज्जर का निर्माण होता है भूमि जल द्वारा। गिज्जर का निर्माण होता है भूमि जल द्वारा। और पूछा जाए कि पवन द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? पवन द्वारा किसका निर्माण होता है? पवन द्वारा लैगून का निर्माण होता है। याद रखिएगा, लैगून का निर्माण पवन द्वारा होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? क्वार्टर घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्टर घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव द्वारा क्वार्टर घड़ियां के सिद्धांत कार्य करती है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव द्वारा क्वार्टर घड़ियां
क्वार्टर घड़ियां सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियन अवस्था में। बिलियन अवस्था में पौधे अपना भोजन प्रायः प्राप्त करते हैं। बिलियन अवस्था में पौधे अपना भोजन प्रायः प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 करा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का। याद रखिएगा गुजरात का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, ऑप्शन ए हम बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए कि भारत है। ठीक है, भारत है, मान लीजिए कि भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, भारत मान लीजिए कि ये भारत है, मान लीजिए कि ये भारत है, भारत है। ठीक है, भारत है। ये वाला तट जो लगता है ना, ये वाला तट जो लगता है किससे लगता है, समुद्र सबसे किस राज्य से लगता है, गुजरात से, गुजरात से लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, वो भी सबसे ज्यादा लगता है। ये वाला यहाँ पर स्थान कहाँ है, कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, तो वो भी सबसे ज्यादा लगता है। और पूछा जाए कि सरकारी किस में है, गुजरात में ही। ठीक है, सरकारी मतलब टेढ़ा मेढ़ा देखा होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा हीरे की खनिज बनावट इनमें से कौन सा है। हीरे की खनिज बनावट इनमें से कौन सा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, हीरे की खनिज बनावट इनमें से कौन सा है, कार्बन। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। हमारे प्यारे भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो भारत लगाइएगा। और पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो हांगकांग लगाइएगा। हांगकांग लगाइएगा। विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला यही देश है। ठीक है, हांगकांग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे। ठीक है, याद रखिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रयोग। विद्युत धारा मापने के लिए किस के लिए काम आने वाला उपकरण कौन सा, एमीटर। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और बैरोमीटर द्वारा किससे मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर द्वारा। और पूछा जाएगा अल्टीमीटर द्वारा किसको मापा जाता है, अल्टीमीटर द्वारा किसे मापा जाता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, अल्टीमीटर द्वारा। ठीक है, और पूछा जाए कि एनीमोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है, हवा की गति। याद रखें, हवा की गति किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति मापे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन खाए के उदाहरण है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला गैस। ठीक है, और कोयला गैस जीवाश्म ईंधन खाए को उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर फ्री में PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, हम सुबह 7:30 बजे
एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया जाता है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया जाता है। तो एनसीईआर उसमें भी किसका, महेश कुमार बर्नवाल को, महेश कुमार बर्नवाल का बुक का सॉल्यूशन किया जाता है, कुमार बर्नवाल का बुक का सॉल्यूशन किया जाता है। और हिस्ट्री का, उसमें भी हिस्ट्री का क्लास शुरू किए हैं, हिस्ट्री का क्लास शुरू किए हैं और उसमें से 2 क्लास कर लिया गया है और तीसरा में गए हैं जिसका नाम है पाषाण काल। आज तीसरा चालू हो जाएगा, पाषाण काल से चालू होगा, ठीक है, पाषाण काल से। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर जुड़िएगा और पढ़ाई का आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।